अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस लंबे अरसे में हम अपनी तारीख़ की कितनी ही अनकही हकीकतों से अभी तक नावाकिफ़ हैं। हम अपनी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन हर साल 14 अगस्त को हमारे साथ आज़ाद होने वाला नेबर कंट्री इंडिया अपनी यही सेलिब्रेशन 15 अगस्त को मनाता है। और हर साल ये सवाल उठता है कि दोनों कंट्रीज़ जो एक साथ आज़ाद हुए थे, इनके इंडिपेंडेंस डे में एक दिन का फ़र्क कैसे आ गया। और सबसे बढ़कर तो ये कि पाकिस्तानी आज तक ये सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाते चले आ रहे हैं। ये सब कब, क्यों, कैसे और किन रीज़न्स की वजह से चेंज किया गया। तो इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो में मैं कुछ रेफरेंसेस और आर्काइव डॉक्यूमेंट्स देखते हुए इस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हम हर साल 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि हमारे बड़े में बताते हैं कि पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को आज़ाद हुआ और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के महीने का आखिरी जुम्मा था। फिर हमें बताया जाता है कि इस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख़ थी और हम अपने साथ आज़ाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। लेकिन जब हम 14 अगस्त 1947 का कैलेंडर देखते हैं तो मालूम होता है कि इस दिन तो जुमेरात थी, जुमा नहीं था। और इस्लामिक हिजरी कैलेंडर तारीख़ जो थी 27 रमज़ान थी, जो कि बिल्कुल सही है। फिर हम पाकिस्तान के पहले डाक टिकट देखते हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी के 11 माह बाद यानी कि 9 जुलाई 1948 को रिलीज़ होते हैं। इन डाक टिकटों पर वाज़े तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 प्रिंट हुआ है। तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं और ये आर्ग्यूमेंट बनता है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त है। तो फिर इंडिपेंडेंस डे की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई। यूँ ज़हन एक मरतबा फिर उलझ जाता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ कब था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। फिर एक और सवाल उठता है कि पाकिस्तान अगर 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो आज़ादी के 11 महीने बाद पब्लिश होने वाले पोस्टल स्टैम्प्स पर यौम आज़ादी की तारीख़ 15 अगस्त 1947 क्यों प्रिंट हुई। और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई। तो इन तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए कुछ और सवाल करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान असल में आज़ाद कब हुआ। इस सिलसिले में सबसे अहम डॉक्यूमेंट 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मंजूर किया था और जिसका अप्रूवल शहंशाह बरतानिया जॉर्ज 6 ने 18 जुलाई 1947 को किया था। इस कानून की एक कॉपी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने, 24 जुलाई 1947 को कायदे आज़म को भेजी थी। और इस कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश इंडिया में 2 आज़ाद कंट्रीज़ यानी कि स्टेट्स बनाई जाएंगी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाएंगी। और बाद में इस कानून को इस तरह इंटरप्रेट किया गया कि स्टेट्स से मुराद 2 न्यू कंट्रीज़ और अपॉइंटेड डे से मुराद 15 अगस्त होगी। फिर इसके बाद एक और सवाल उठता है कि ये लॉर्ड माउंटबेटन की कोई मुश्किल थी जिसकी वजह से ये सारा मामला गड़बड़ हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान तो कर दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को 0 आवर्स पर आज़ाद होंगे। मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की मिड नाइट नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था और सिलेक्टेड हुकूमत को पावर ट्रांसफ़र करना था और ख़ुद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल की पोस्ट संभालना थी। और साथ में जापान सरेंडर करने वाला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उनका दिल्ली में मौजूद होना लाजमी था। तो मसले का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची जाएंगे और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली से एड्रेस करते हुए पावर ट्रांसफ़र मुकम्मल करेंगे और ये ऐलान करेंगे कि इस रात यानी कि 14 और 15 अगस्त 1947 की मिड नाइट एक आज़ाद मुल्क बनेगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची पहुंचे। इसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके ऑनर में एक डिनर दिया गया जिससे एड्रेस करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ये एक नहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को कंप्लीट पावर ट्रांसफ़र होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्ररा दिन
दो आज़ाद और सॉवरन स्टेट्स पाकिस्तान और इंडिया विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। लॉर्ड माउंट बैटन के ऐलान आज़ादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट 12 बजे दुनिया के मैप पर एक आज़ाद और सॉवरन दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी स्टेट का इजाफा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था। और ठीक उसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। इससे कबल 14 और 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट लाहौर, पेशावर, ढाका के स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान किया। रात के ठीक 12 बजे हज़ारों सुनने वालों के कानों में पहली अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे डॉन न्यूज़ की रोशनी में। इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 की सुबह न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के हवाले से स्पेशल मैगज़ीन्स प्रिंट किए और इंग्लिश के मशहूर न्यूज़पेपर डॉन ने कराची से अपनी पब्लिकेशन का स्टार्ट किया था। इस खुसूसी पब्लिकेशन की हाईलाइट थी मैं पाकिस्तान प्रॉस्पर ऑलवेज, लॉर्ड माउंट बैटन, यानी कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। इस हाईलाइट के नीचे पब्लिश होने वाली खबर में लॉर्ड माउंट बैटन की इस स्पीच का मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ था। डेली डॉन ने इस मौके पर 32 पेजेस का एक स्पेशल न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, तो यूट्यूब पर आप डॉन 15 अगस्त 1947 लिखकर सर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस और पेपर्स में इंडिपेंडेंस डे का क्या जिक्र है। उसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गज़ट पब्लिश हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान सिलेक्ट किया जाना और उसी दिन उनकी ये पोजीशन संभालने की न्यूज़ भी थी। उसी रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने जिन्ना से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ यानी कि ओथ लिया और उसी रोज़ नवाबजादा लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान की पहली कैबिनेट के मेंबर से भी ओथ लिया। तो क्या लगता है इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से तो ये बात प्रूव होती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान के बनने के पहले साल इस मामले में कोई डाउट नहीं था कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। 1948 के फर्स्ट क्वार्टर में ही पाकिस्तान के पोस्टल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के जो पहले डाक टिकट्स थे उनकी डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। 4 डाक टिकट्स का ये सेट था, जिनके 3 डाक टिकट जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट यानी कि रशीदुद्दीन और मोहम्मद लतीफ़ ने मिल के डिज़ाइन किए थे, जबकि चौथा डाक टिकट और उसके साथ पब्लिश होने वाला फोल्डर कंट्री के यानी कि पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट अब्दुल रहमान चुगताई ने क्रिएट किया था। ये डाक टिकट ब्रिटिश प्रिंटिंग प्रेस मेसर्स थॉमस दी लाफ में प्रिंट हुए थे और 9 जुलाई 1948 को सेल के लिए पेश कर दिए गए थे। इन पर भी पाकिस्तान की जो यौम आज़ादी की तारीख है 15 अगस्त 1947 ही लिखी हुई थी। गोया जिस वक्त ये डाक टिकट डिज़ाइन हुए और प्रिंटिंग के लिए इंग्लैंड भेजे गए थे उस वक्त तक ये बात तय थी कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ है। इन तमाम आर्ग्यूमेंट से मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हकीकत की तलाश में मैंने कुछ रिकॉर्ड्स खंगाले। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त से 14 अगस्त कब हुआ, ये मुअम्मा हल करने के लिए नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद के जो सेंटर में महफूज हैं उन फाइलों से पता चलता है, तो एक तवील अरसे से खुफिया रहने के बाद अब पब्लिक के लिए खोल दी गई हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक के बाद एक, इनके मुताबिक इसका स्टार्ट पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान और उनकी एक कैबिनेट मीटिंग से शुरू होता है और उसके बाद कई मीटिंग्स होती हैं और उसको डिस्कस किया जाता है, जो बाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से अप्रूव होता है। इन डॉक्यूमेंट से डेट चेंज करने के रीज़न्स तो पता नहीं चलते, लेकिन कुछ पॉपुलर ओपिनियन में से एक ये है कि लॉर्ड माउंट बैटन को 15 अगस्त को दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान सरेंडर करने को तैयार था, तो पावर ट्रांसफ़र करना पड़ा क्योंकि उनकी दिल्ली में मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे को 15 से 14 अगस्त मूव किया गया, क्योंकि पावर ट्रांसफ़र 14 अगस्त को हो गई थी। दूसरा पॉपुलर ओपिनियन ये है कि 14 अगस्त को 27 रमज़ान मुबारक थी, जो कि मुसलमानों की बिलीफ के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट डेट है और यही रीज़न बना डेट चेंज करने का। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये ट्रेडिशन आज तक जारी है
اور آہستہ آہستہ یہ بات عام ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ جو بھی آپ کو میں نے ڈاکیومنٹس دکھائے ان کو اسٹڈی کرنے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کیبنٹ نے پاکستان کی تاریخ آزادی چینج نہیں کی تھی، بلکہ یہ صرف فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات یعنی کہ سیلیبریشن 15 کے بجائے 14 اگست کو کی جائیں گی، اور محمد علی جناح نے بھی اس کو اپروو کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اس ویڈیو کے باوجود پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے کی جو تاریخ ہے سرکاری طور پر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر حقیقت نہ جٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس پورے ٹاپک کے بارے میں نے آپ کو ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی دے دیا، کچھ ریفرنسز بھی دے دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے پلے بھی پڑی ہے کہ نہیں۔ 14 اگست تو منانا ہے کیونکہ یہ ہماری آفیشیل ڈیٹ ہو گئی ہے، لیکن جو حقیقت ہے جو ہم سے کئی سال چھپائی گئی، جو ہم کو ابھی پتہ لگ رہی ہے، تھوڑا سا گڑبڑ گھوٹالا ہے۔ اینی ویز دونوں کنٹریز آزاد ہو گئیں، پاکستان زندہ باد، انڈیا کی انڈیپینڈنس ڈے ہو گئی، انڈیا زندہ باد۔ اب ہم لوگوں کو مل کر انڈیپینڈنس ڈے منانی چاہیے اور مل کر رہنا چاہیے، بس یہی موٹو ہونا چاہیے لائف کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسٹے سیف، خوش رہیں، السلام علیکم، گڈ بائے۔